नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही दर्दनाक और बिल्कुल ही दंग रह जाने वाला मैं जबरदस्त वाक्य मैं लेकर के आया हूँ। और जब मैंने इस घटना को सुना ना, इस कहानी को सुना, तो मुझे तो बिल्कुल ही अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या वास्तव में एक भक्त, एक गुरुजी एक ऐसा नीच हरकत कर सकते कि एक मंदिर के पुजारी, एक मंदिर का भक्त जो है गुरुजी, जिन्होंने एक 7 साल की बच्ची के साथ में क्या ऐसी नीच हरकतें कर सकते हैं? वास्तव में इसकी क्या सच्चाई है? आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहे ताकि आप भी जान सके इस घटना का क्या कैसी चीजें हैं। आप भी अपने आंखों पर, अपने कानों पर बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं होगा क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक विधवा औरत, जिसकी एकमात्र जो एक बच्ची थी, उसका पति तो जब वो उसकी बच्ची जो है बचपन में ही थी, छोटी सी थी, उसी के समय उसके पति का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। लेकिन बेचारी वो अपनी बच्ची के साथ में रहती थी, वो अपनी बच्ची के साथ में हर तरीके से खुश थी। उसके पति के द्वारा जो कुछ भी पैसे कमाए गए थे वो तो एक एक दिन करते व्यर्थ हो गए। लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो क्या की अपने बच्ची को सही तरीके से अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए वह जो क्या कही, लोगों के घर जाकर के बर्तन धोना शुरू कर दी। लोगों के घर बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, कुछ इधर उधर काम मिल जाते, ऐसे काम करा करके वह अपना रोजी रोटी गुजारती थी। लेकिन जब उसकी बच्ची 7 साल के लगभग उम्र में हो जाता है तो वह जो है अपनी बच्ची से कहती कि बेटी, ये जो पास के मंदिर पर एक गुरुजी रहते हैं, वह अक्सर जो है कुछ बच्चों को बुला करके बैठा करके ज्ञान की बातें बताया करते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दिया करते हैं। क्यों ना तुम भी जाती वहाँ पर और वहाँ पर जो है तुम भी ज्ञान की बातें कुछ सीखती तो अच्छा ही रहता। अभी तो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं कि मैं तुमको अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन करा सकूँ, पढ़ा सकूँ, लेकिन जो कुछ भी विज्ञान की बातें बताते हैं वो कोई पैसा तो नहीं लेते हैं, लेकिन आराम से तुम जाओ वहाँ पर जो सीखो। उस बच्ची ने कहा ठीक है मम्मी, क्यों ना, आप दिन भर काम करने के लिए चली जाती है और मैं अकेली यहाँ पर घर पर बैठी रहती हूँ, क्यों ना मैं भी वहाँ पर जाया करूँगी। हाँ ठीक है मम्मी। और इस तरीके से जो छोटी सी बच्ची थी, वह जो छोटी बच्ची थी गरीब थी, लेकिन भगवान ने उसको गजब की सुंदरता दिया था। वह बच्ची अपनी माँ के साथ में जाती है और गुरुजी से परिचय करा देती है और कहती कि गुरुजी, कल से मेरी बच्ची यहाँ पर आया करेगी, जैसे बाकी बच्चे को आप जो ज्ञान की बातें बताते वैसे मेरी बच्ची यहाँ पर आया करेगी। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बच्ची को भेज दिया करिए। और वह अगले दिन बच्ची जो है उस गुरुजी के पास में जाती है, दिन भर जो है वहीं पर रहती है। और शाम के समय में जब उसकी मम्मी घर पर आती हैं तो काफ़ी थकी हारी आती है। उसकी बच्ची कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि देखो बेटी, जल्दी से जो कुछ भी भोजन है मेरे को दे दो, आज खाना बनाने को मन नहीं कर रहा, जो भी दिन का बचा हुआ मेरे को दे दो, बहुत आज थकान हुआ, मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है। वह उनकी बेटी अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी देखो ना, अब मैं वहाँ पर ना जाऊँगी, मेरा मन नहीं करता है, गुरुजी अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। अब उसकी मम्मी को लगा कि शायद मेरी बेटी को उस सब ज्ञान की बातें सीखने में मज़ा नहीं, इसका तो ध्यान जो खेलने कूदने में लगा रहता है। उसकी मम्मी डांट करके फटकार के कहती, कहीं नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, तो तुमको अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर से बेचारी वो बच्ची मजबूर अगले दिन जबरदस्ती उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो बच्ची अपने घर पर आती थी तो हमेशा जो है उदास मायूसी में ही रहती थी और हमेशा वो अपनी माँ से एक ही बात कहती कि माँ, गुरुजी अच्छे नहीं है, जैसा तुम समझती हो वैसा बिल्कुल ही नहीं है, कि मैं अब वहां पर नहीं जाऊंगी। मम्मी मेरे को मत भेजो ना, मैं घर पर रहूंगी, अपने साथ में ले चलो, लेकिन मेरे को वहां पर मत भेजो। फिर से उस मम्मी ने डांट करके फटकार के कर दिया, अरे तुम अच्छी बात सीखना ही नहीं चाहती हो, अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम जो कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सीख लो जिससे तुम्हारा जीवन कुछ बन जाएगा, लेकिन तुम हो कि एक न एक करके बहाना ही बनाती रहती हो। लेकिन बेचारी वह बच्ची मजबूर है, फिर से उसे जाना ही पड़ता है। एक दिन जब उसकी माँ काम से वापस घर पर जब लौटती है, शाम हो गए रहते हैं, तो उसकी बच्ची घर पर नहीं आई रहती है।
जब उसकी बच्ची घर पर नहीं आई रहती है तो जो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए अगल बगल में जाती है, वो सोचती कि शायद बच्ची घर पर आई होगी लेकिन किसी अगल बगल के घर पर चली गई होगी। लेकिन जब अगल बगल भी अपने पास पड़ोस में देखती तो वहां पर भी उसकी बच्ची का कोई ठिकाना नहीं पता चलता है। तो अब भगी 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 गुरुजी के पास में जाती है, लेकिन गुरुजी तो वहां पर रहते ही नहीं है। वहां पर रहता है उनका चेला बिल्कुल सहमा हुआ धंसा हुआ था। और जब वह उनसे पूछती है कि अरे मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची आखिर घर पर नहीं गए, तो चेले ने काफी डरे हुए धीमी आवाज में कहा, आपकी बच्ची को तो निकले हुए यहाँ से 1 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन आपकी बच्ची गई तो गई कहाँ? उसने कहा आखिर गुरुजी है कहाँ, हमें उनसे मिला, उनसे पूछना है। तो उन्होंने कहा कि पास में एक सरदार जी है, सरदार जी के घर पर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बच्चे रहते हैं, ज्ञान की बातें कुछ गुरुजी बताते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पर चले जाइए, हो सके गुरुजी अवश्य ही मिल जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर वह महिला जाती है तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो आपकी बच्ची को बहुत पहले ही छोड़ दिया हूँ और मुझे नहीं पता कि आपकी बच्ची कहाँ पर गई है, क्योंकि आपकी बच्ची यहाँ से निकले हुए काफ़ी समय हो गया। बेचारी वह महिला काफ़ी चिंता, काफ़ी जो है सोच में निराश होकर के वो अपनी बच्ची के खोज में जो घर पर आती है। लेकिन जब घर पर आती है तो जो वह मंजर देखती तो वास्तव में उस मंजर को देख करके दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है। जब वह घर पर पहुंचती तो उसकी जो बेटी थी 7 साल की महज उम्र थी, वह जो चारपाई पर पड़ी हुई थी, उसकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। ऐसा लगता है किसी ने उसके साथ में बदकारी का काम किया है। और वो अपनी बेटी से पूछती है, वह बेटी कहती कि माँ मैं हमेशा कहती थी ना तू मेरे को वहां पर मत भेजा कर, लेकिन देख उस गुरुजी ने मेरे साथ में ऐसा क्या घिनौना काम किया। उन्होंने अपनी जो भूख थी, उन्होंने अपने भूख से मेरे साथ शांत कर लिया। मम्मी बहुत मेरे साथ गलत हुआ है, अब मैं जीवित नहीं रह सकती कि मम्मी। और वह बेटी की सांस रुक रहे थे। वह माँ जो है अपनी बेटी को दिल से लगा लगा करके रो रही थी। कुछ ही समय में वहाँ के लोग भी कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, और जब लोग इकट्ठा हो जाते तो उसकी हालत, उसकी लड़की का, उसकी बेटी का हालत बहुत ही खराब रहता, बहुत ही दयनीय रहता। वह जो है महिला अपनी बेटी को गोद में लेकर के रो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बेटी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहती है। और वह गांव वालों से कहती कि देख, जो अपने आप को इतना पवित्र समझता, इतना नेक समझता, लेकिन उस गुरुजी ने मेरी बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना काम किया जो नहीं करना चाहिए। वह भगवान के नाम के आड़ में वह क्या क्या घिनौना हरकत करता है, अरे भगवान उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भीड़ लगी ही थी, तब तक जो है गुरुजी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे वह गुरुजी को देखती तो उसका खून खौल उठता है, और तुरंत वह दौड़ी 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 जो है उसका कलर पकड़ लेती है और कहती कि तूने मेरे बच्ची के साथ में क्या किया? अरे मैं तो समझती कि तू बड़ा पाक था, बड़ा पवित्र है, बड़ा भला इंसान है, लोग भी कहते बड़ा भला इंसान है, लेकिन तूने तो मेरी बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना काम किया। वह उनके उस महिला के हाथों को छुड़ा करके कहता, अरे मैं तो यहाँ पर आया था कि देखने की अरे आपकी बच्ची के साथ में क्या हुआ, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर एक झूठा आलछन लगा दिया जो मैंने इस काम को कभी कर ही नहीं सकता। आपकी बच्ची के साथ में कोई और किया होगा, कुछ गलत काम किए होंगे किसी और ने, और आपने मेरे ऊपर जो लगा दिया। गांव वाले भी वहां पर देख रहे थे, इतने प्यार से, इतने मीठे शब्द में उस गुरुजी ने कहा कि गांव वाले उनके बातों में आ जाते हैं। गांव वालों ने कहा, वास्तव में तुम जो झूठ बोल रही हो, भला इतने शरीफ, इतने भले इंसान, लोगों की हमेशा भलाई के बारे में सोचते, और वह तुम्हारी बेटी के साथ में ऐसा नीच हरकत कर सकते? कभी नहीं कर सकते। उसकी माँ को भरोसा बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, लेकिन गांव वाले को बिल्कुल ही भरोसा हो गया था कि हाँ गुरुजी बिल्कुल ही ऐसा हरकत नहीं कर सकते। हाँ जो इसकी बेटी है ये किसी और के साथ में, किसी और ने इसके साथ में कुछ जोर जबरदस्ती का काम किया होगा, लेकिन गुरुजी भला ऐसा नीच हरकत, ऐसे गंदे काम कभी नहीं कर सकते। फिर वहां से वे चले जाते हैं और उसका काम चलता रहता है। उसकी माँ की बातें समझ नहीं आती है। वह हमेशा कहती है कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला करके रहूंगी, मैं अपनी बेटी को न्याय दिला करके रहूंगी, इसका इंसाफ चाहिए मेरे को। भगवान से वह हमेशा कहती कि हे भगवान, अरे तेरे घर में तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है ना, अरे कब तू सजा देगा? मेरी तो सहायता नहीं कर सकता ना, हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तू मेरी सहायता नहीं कर सकता।
और देखते हैं तो कब तक मेरी परीक्षा लेता है। मेरी बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन जब तक मैं जीऊंगी अपने बेटी को न्याय दिला करके ही रहूंगी। वो महिला जो गांव के सरपंच रहते, मुखिया रहते, उनके पास में जाती है और मुखिया कहता ठीक है, आपकी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है, मैं आपकी बेटी को न्याय दिला सकता हूँ। जो आपका वो गुरु जी है, वो भगवान के आड़ में बहुत सारे गलत काम करता है, मैं उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। अब घबराइए नहीं, इसके लिए आपको एक वकील को हायर करना होगा और कोर्ट में वो चक्कर लगाना होगा, कुछ पैसे लगेंगे। तो उस महिला ने कहा चाहे जितने भी पैसे लगे, पैसों की आप चिंता बिल्कुल ही मत करिए, मैं पैसे कहीं से भी ला करके दूंगी, लेकिन मेरे को मेरी बेटी का न्याय मिलना ही चाहिए। तो मुखिया ने कहा ठीक है। उसने एक वकील को हायर किया और उस महिला ने जो उसके पास कुछ जेवरात थे, कुछ जो है सोने के रिंग थे, सोने से बने हुए कुछ सामान थे जो उसके पति ने मुफ्त में गिफ्ट में दिया था, उस सामान को ले जा करके बेच देती है ज्वेलरी को, और उससे जो पैसे मिलते ले जा करके उस मुखिया को देती है। और वो मुखिया एक वकील को लेकर के वो उसका जो कोर्ट में जा करके लड़ाई लड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार जो है लड़ाई लड़ती है, लेकिन वह गुरुजी कभी जो कोर्ट में हाजिर नहीं होते, बल्कि ऊंची रकम पैसे दे करके खत्म कर देते, वो कभी चाहते नहीं थे। बेचारी बिल्कुल ही उदास हो गई थी कि जो भी मेरे पास धन दौलत है धीरे 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 जमा पूंजी तक खत्म हो गए, लेकिन चाहे कुछ भी वजह मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़कर ही रहूंगी। बेचारी वह जो मुखिया के पास में जाती और कहती कि देखिए जब 6 महीने हो गए, मेरे पास जितने भी ज्वेलरी थे, जेवरात थे, सब खत्म हो गए। तो मुखिया ने कहा खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और, इस बार उस जो गुरुजी है ना, उसको पक्का फांसी का फंदा लगेगी ही लगेगी। आप घबराइए नहीं, बस इस बार थोड़ी सी जो पैसे, इस बार जो डबल ट्रिपल पैसे लग सकते हैं, लेकिन बस इस बार लास्ट किसी तरीके से आप एडजस्ट करके आप जो बस दे दीजिए, और इस बार जो उस गुरुजी की खटिया खड़ी होने वाली, उसका लीला समाप्त होने वाला। और वो महिला के पास अब कुछ भी चीजें नहीं बची थी। उस महिला के पास बस घर की जमीनें थी। वह घर का जमीन जो है उस सरदार के पास में जाती है, जो गांव में रहता था, काफी धनी था, उसके पास में जाती है, उस जमीन को भी बेच देती है, घर के जमीन को भी बेच देती है, और काफी मोटी रकम जो लेकर के उस जो है मुखिया के पास में जाती है। मुखिया के उससे कहती कि देख, ये मेरी अब लास्ट पूंजी है, अब तो उसको फांसी की सजा लगनी ही चाहिए। मुखिया ने कहा घबराओ नहीं, बस कल तो उसे फांसी की सजा अब सुना ही जाएगी। और वो पैसे कर लेकर के फिनिश हो जाते हैं। कल जो है बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कुछ ठोस खबर नहीं आती है। वो जो है महिला भगी भगी, अब तो उसके पास कोई घर भी नहीं थे, इधर उधर घूम फिर करके रहती, अब उसके पास कोई घर नहीं थे, कभी इधर बिताती, कभी उधर में रहती, कभी भीख मांग कर, कभी कुछ करके वह जो है अपना रोजी रोटी गुजारती थी, क्योंकि अब उसके पास कुछ थे ही नहीं। वह जो 2 दिन 3 दिन इंतजार करने के बाद कि अब जो खबर आएगी, अब खबर आएगी, वो जो मुखिया के पास में जाती है, लेकिन मुखिया घर पर ही नहीं रहता है। जब मुखिया घर पर नहीं रहता है तो वह मुखिया के कुछ आदमी वहां पड़ते, उनसे पूछती क्या कर मुखिया गया का? तो उसने कहा करे मुखिया साहब ने आपको बताया नहीं, अरे वो तो 2 महीने के लिए कहीं दूर चले गए हैं, अब 2 महीने बाद ही आएंगे। वो समझ जाती कुछ मेरे साथ लोचा है। वो तुरंत जो उस वकील के बारे में पता करती कि जिस वकील को उसने हायर किया था, उस वकील के पास में भगी भगी वह महिला जाती है। तो उस वकील ने कहा कि आप कौन से केस की बात करें, वो गुरुजी वाला और आपकी बच्ची वाला? वो तो केस एक बार चालू हुआ था, लेकिन अगले ही महीने आपने अपना केस तो वापस ले लिया था, बंद कर दिया था, तो कौन से केस की बात करती हैं? उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे बहुत ही जबरदस्त गुस्सा आता है कि बस एक कोर्ट कचहरी के चक्कर केवल पैसे वाले की होते हैं, केवल पैसे वाले की जीत होती है, भला गरीबों का कोई नहीं देखने वाला है। वह तुरंत जो है एक चाकू लेती है और उस चाकू को लेकर के वह जो है उस गुरुजी के धाम पर, घर पर पहुंच जाती है। जैसे जब उसके घर पर पहुंचती है तो वह अकेले थे और भोजन कर रहे थे, और यह चाकू लेकर के जाती कहती है कि देख, आज मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगी, आज तेरे को मैं मार दूंगी। और वो चाकू से लेकर उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर देती है, लेकिन एक भी प्रहार लगता नहीं है, क्योंकि वे मर्द थे और यह एक महिला। एक भी प्रहार लगता नहीं है। वह इधर उधर बचाते रहते हैं, सोचते हैं कि अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, लेकिन एक वार उस महिला का
उस गुरुजी के कंधे पर लग जाता है। थोड़े से खून बहने लगते हैं। तुरंत जो है उन्होंने 3-4 झापड़ इसको दिए, इधर दीवार में लड़ाए, उधर दीवार में लड़ाए, सर फूट गए। फिर उस गुरुजी ने उस महिला के साथ में बहुत नीचकारी काम किया जो उसकी बेटी के साथ में किया था। फिर जो है ले जा करके रात्रि के समय में उसको रोड पर फेंकवा देते हैं। बिल्कुल ही मूर्छित अवस्था में, बेहोश के हालत में, पूरा सर से खून टपके हुए थे। जब सुबह उसको होश आता है तो बिल्कुल वो अपने होश क्षेत्र में ही नहीं रहती, क्योंकि वह पागल हो चुकी थी। वह बस अब तो घूम घूम करके यही कहती, अरे आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं गरीब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। वह इधर उधर मांगती, पागल हो चुकी थी। तो अपने बेटी का न्याय मांगना चाहती थी, लेकिन सबसे घूमती फिरती यही कहती कि बस किसी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे आप लोगों को भगवान बहुत बुरी मौत देगा, ये करेगा वो करेगा। फिर जो है एक दिन जो है उस गांव वाले इस पूरी के पूरी उस बात को यही जो सुन करके पक गए, और अब उसकी बात जो उन लोगों को बद्दुआ जैसे लगने लगे। फिर वह बात उसको जो है पत्थर में बदल गई। अब तो लोग जो है देखते, जैसे ही बोलती तो 2 झापड़ मार देते, पत्थर मार देते और गांव से निकालने शुरू कर देते। अब तो कोई उसे भोजन भी नहीं देता। और बेचारी एक दिन एक कूड़ेदान में, जहां पर कूड़ा फेंका हुआ था, वहीं पर जो उसकी लाश मिली, वो मर गई थी। उसका कोई न्याय नहीं मिला। वो इस दुनिया से चल गई। ना तो उसकी बेटी का न्याय मिला, ना तो उसे न्याय मिला। वह गुरुजी जो भगवान का भक्त अपने आप को मानता था, वो अपने आप को भला मानता था, उसने कितनी नीच हरकत की। भगवान ने सब देख रहा था, क्योंकि उसके घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और जो अपने आप को बहुत बड़ा भला इंसान मानता था, और वो उसके आड़ में पता नहीं कितनी नीच हरकतें, कितनी गलत काम किया करता था, इसके बारे में कोई मिले। वो महिला एक बार उस सरदार के घर भी गई थी, तो सरदार ने कहा था कि अरे मेरी भी तो 2 बच्चियां उनके पास में रहती है, उनके पास में जाती है, क्या मेरी बच्चियों के साथ में ऐसा गुरुजी नहीं कर सकते? हाँ, क्यों तुम्हारी बच्ची के साथ में ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बेचारी हर तरीके से लोगों ने एक ही बात कही थी, उस गुरुजी के सपोर्ट में। बेचारी ये गरीब थी, कोई बात नहीं होता। लेकिन एक दिन गजब की कायनात होती है। भगवान की करिश्मा ऐसी होती है कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है। और एक बार रात्रि के समय में जिस कमरे में वो जो भगवान का भक्त जो अपने आप को मानता था, ढोंगी, सोया हुआ था, और अचानक धरती में कंपन होता है, और जितने जितने लोग जो है उसके साथ में दिए थे, उस महिला का अपमान किए थे, उसके बातों को नहीं माने थे, सारे लोगों को अचानक उस घर से छत जो है गिर जाते हैं। कुछ लोग दबा के मर जाते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाते हैं। और वो गुरुजी तो बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट छत गिर गया था, और वह तो उसी में दबा करके खत्म हो गया था। इसलिए हम सभी लोगों को, अगर हम अपने बच्चे को कहीं पर भी भेज रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी हो, हमें उसकी निगरानी जरूर ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जो भी करे, पता नहीं कुछ तो सही बातें हो जरूर ही होनी चाहिए। एक बार जाकर उसको निगरानी कर लेना ही चाहिए, तब जो है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कल के भविष्य है। और आज हमारे बच्चे बच्चियों के साथ में, बेटे बेटी के साथ में कहीं कुछ अनहोनी हो जाए तो जीवन भर पछताने का हो जाता है। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से मैं आप ही लोगों को एक ही बात सिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी अच्छे काम के लिए भेजते हो या बुरे काम के लिए भेजते हो, चाहे किसी भी काम के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए भेजते हो या किसी काम के लिए, किसी पर इतना भरोसा मत करो। अगर आपका बेटा बेटी छोटा हो, चाहे जैसे भी हो, अगर वह 10 एक ही बात को बार बार करा, तो एक बार उस पर जो निष्कर्ष अवश्य निकालिए, एक बार उस पर जांच पड़ताल अवश्य करिए। हो सके वो बातें सही हो, और आपके बच्चे का जो जीवन है, जो खतरे में पड़ने वाला था, जो आपका सपना जो था, आपका भविष्य जो खतरे में पड़ने वाला, बिल्कुल ही सुधर जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी पर भी भरोसा न करना चाहिए, बल्कि जब तक जांच पड़ताल न कर ले तब तक उस पर बिल्कुल ही भरोसा कर ही नहीं सकते। आजकल का जमाना दिन पर दिन बहुत ही खराब होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान के नाम के आड़ में बहुत सारे गलत काम किया करते हैं। लेकिन मैं उन साधु बाबा, उन भक्तों के बारे में नहीं करता हूँ कि जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति भाव करते हैं। भला मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कुछ लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद, जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे, कुछ साधु महात्मा होंगे, उनको चोट लगी होगी, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के नाम के आड़ पर बहुत ही कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, नीच हरकतें करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए।
बस मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें अपने घर के जो बच्चे होते हैं, कभी भी किसी के पास पढ़ाई करने के लिए भेजे, किसी भी चीज़ के लिए भेजे, तो बहुत ही जो भरोसेमंद हो उस पर भी हमें एक बार जो चेक अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके आंख में कोई भी धूल झोंक सकता है, आपके साथ में कोई भी धोखा कर सकता है। यह एक ऐसी भूख होती है जिसके आगे तो ऋषि महात्मा भी शांत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई कितना भी भरोसेमंद हो, एक बार अपने बच्चे को चेक करने के बाद ही वहां पर भेजें। बस आज की यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगले मैं वीडियो में एक ऐसी ही कुछ जबरदस्त कहानियां, जबरदस्त घटना लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।